एक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार में एक बुजुर्ग सास, उनका बेटा और उसकी नवविवाहिता बहू थी। सास का नाम शांति देवी था और बहू का नाम राधा था। शांति देवी बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय महिला थी, जबकि राधा बहुत ही मृदुभाषी और समझदार थी। राधा की शादी के बाद जब वह इस परिवार में आई तो उसे अपने ससुराल के नियमों और दिनचर्या को समझने में समय लगा। शांति देवी ने अपनी पूरी जिंदगी में नियमों का पालन किया था और चाहती थी कि राधा भी उन्हें वैसे ही माने। हर रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना, साफ सफाई का ध्यान रखना और रसोई के काम समय पर करना उनके नियमों में शामिल था। शुरुआत में राधा को इन सब बातों की आदत डालने में कठिनाई होती थी, लेकिन उसकी सौम्य और समर्पित स्वभाव की वजह से धीरे धीरे उसने अपने आप को इन नियमों के हिसाब से ढाल लिया। वह हमेशा शांति देवी के हर आदेश का पालन करती थी और उनका पूरा आदर सम्मान करती थी। वहीं राधा का स्वभाव भी धीरे धीरे शांति देवी को प्रभावित करने लगा। राधा हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी, चाहे वह गांव के बच्चों को पढ़ाने की बात हो या पड़ोस की महिलाओं के साथ काम साझा करने की। उसकी इस आदत ने पूरे गांव में उसकी अच्छी छवि बना दी थी। समय के साथ राधा और शांति देवी के बीच का रिश्ता मधुर और मजबूत होता गया। शांति देवी ने राधा के अनुशासन और समर्पित स्वभाव की सराहना करना शुरू कर दिया। एक दिन राधा की कोशिशों को देखकर शांति देवी ने उसे गले लगाकर कहा, तूने इस घर को अपनी मेहनत से सच में स्वर्ग बना दिया है। राधा की आंखें खुशी और संतोष से भर गईं। उस दिन से शांति देवी और राधा का रिश्ता सास बहू से हटकर माँ बेटी जैसा हो गया। राधा की समझदारी और मृदुता ने न केवल शांति देवी का दिल जीता, बल्कि पूरे परिवार और गांव में उसका सम्मान बढ़ा दिया। इस प्रकार एक अनुशासन प्रिय सास और मृदुभाषी बहू ने एक दूसरे की संस्कृति और विचारधारा को समझकर अपने परिवार को एक खूबसूरत बंधन में बांध दिया। इस कहानी ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रेम और समझदारी से हर रिश्ते को संजोया जा सकता है। राधा ने अपनी सास को खुश करने का संकल्प लिया। उसने सोचा कि जब तक सास खुश रहेंगे, घर में सुकून रहेगा। इसलिए वह सुबह सुबह जाग जाती, घर की साफ सफाई करती, पूजा करती, खाना बनाती और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी बखूबी निभाती। वह सास की हर बात का ध्यान रखती, उनके हर आदेश को पूरे मन से मानती। राधा का उद्देश्य था कि उसकी सास उसकी तारीफ करे और वह घर में शांति और प्रेम बना रहे। वह हर दिन नई ऊर्जा से ऊर्जा भरकर उस पर काम करती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, शांति देवी का रवैया बदलने लगा। शांति देवी एक बहुत ही सख्त महिला थी और अत्यधिक अनुशासन प्रिय भी। वह तुरंत ही किसी भी काम में किसी भी तरह की गलती ढूंढने लगती। राधा का हर प्रयास अक्सर उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता। वह छोटी छोटी बातों को पकड़कर गुण सुनाने लगती, जैसे कि खाना थोड़ा ज्यादा मसालेदार हो गया या खाना थोड़ा देर से परोसा। एक दिन की बात है, जब राधा ने सवेरे ही उठकर घर के सारे काम निपटाए थे, फिर भी शांति देवी ने कहा, तेरे काम में तो अभी भी कमियां हैं। राधा ने विनम्रता से कहा, माँ, मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन शांति देवी ने कहा, मेहनत से भी काम नहीं चलेगा, तुम्हें हर बात पर ध्यान देना चाहिए। राधा की आंखों में दुख की लकीरें आ गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने कार्यों में और ध्यान देना शुरू कर दिया। फिर भी शांति देवी के हर छोटी बड़ी शिकायतें बंद नहीं हुईं। किसी दिन राधा को यह समझने लगी कि उसकी मेहनत का असर अभी भी दिख नहीं रहा है। वह अपने दिल में सोचने लगी, शायद मेरी कोशिशें पर्याप्त नहीं हैं। वह कभी कभी इतना तनाव महसूस करने लगी कि उसकी मुस्कान कई बार फीकी पड़ जाती। ये सिलसिला कई दिनों चलता रहा। राधा ने अपनी मेहनत नहीं रोकने का फैसला किया, लेकिन उसने साथ ही यह भी सीख लिया कि हर कोई पहले जैसी भावना से नहीं दिखता। उसने समझदारी से काम लेते हुए सास की बात समझने और झेलने का अभ्यास किया। धीरे धीरे राधा ने सोचा कि शायद सास की इतनी सख्ती उसकी चिंता और प्रेम का ही एक तरीका है। वह जानती थी कि शांति देवी अपने परिवार के लिए बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उनकी सख्ती का कारण उनकी चिंता और संस्कार थे। आखिरकार वक्त के साथ दोनों के बीच के झगड़े और निराशा कम होने लगी। राधा ने सीख लिया कि सास का प्यार भी उस राष्ट्र की तरह है जिसमें जानबूझकर छोटी मोटी गलतियां निकालते हैं ताकि हर किसी का कद छोटा ना हो जाए। शनया शनया दोनों में समझदारी बढ़ने लगी और उनका रिश्ता फिर से मजबूत होने लगा। घर में राधा अपनी नई जिंदगी बिता रही थी। उसकी सास शांति देवी बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय महिला थी। शादी के बाद राधा ने अपने पति की खुशी और सास को खुश करने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू किया। वह हर सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम करती, खाना बनाती, साफ सफाई करती और सभी की जरूरतों का ध्यान रखती।
राधा की कोशिश थी कि उसकी सास उससे खुश रहे और घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका मन भारी होने लगा। उसकी मेहनत का फल सास की ओर से कभी कोई प्रोत्साहन या तारीफ नहीं मिलती, बल्कि शांति देवी हर छोटी से छोटी गलती निकालकर उस पर डांट देती। एक शाम को जब राधा ने सब काम निपटा लिए थे, तो वह अपने पति के पास जाकर दुखी मन से बोली, सूरज, मैं हर दिन बहुत मेहनत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि माँ जी मुझसे खुश रहें, लेकिन उनके चेहरे पर सदैव शिकायत ही रहती है। वह हर काम में कमी निकालती हैं। मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। सूरज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, राधा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो। माँ को समझाना थोड़ा कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। राधा ने अपने पति की बात को गंभीरता से लिया। अगले दिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने मन की बात अपनी सास से बात करेगी। वह सुबह सुबह उनके पास गई और विनम्रता से बोली, माँ जी, पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ सोच रही थी। मैं आपकी खुशी चाहती हूँ, लेकिन अक्सर आप मेरे काम में कमी निकाल देती हैं, जिससे मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें और अपने रिश्ते को मजबूत बना सकें। शांति देवी ने पहले इन बातों को सुनकर थोड़ा आश्चर्य किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों में सहानुभूति और सम्मान दिखा। उन्होंने कहा, राधा, मैं तुम्हें समझती हूँ। मुझे भी एहसास है कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस समस्या का हल निकालें। उस दिन से दोनों के बीच की बातचीत में संवाद और समझदारी बढ़ गई। राधा ने जाना कि किसी भी रिश्ते में खुलापन और ईमानदारी बहुत जरूरी है। दोनों ने एक दूसरे की उम्मीदों और इच्छाओं को समझना शुरू किया। राधा की मेहनत रंग लाई। उसकी सास भी उसकी कोशिशों की कदर करने लगी। अब घर में प्रेम और विश्वास का माहौल बन गया। राधा ने ये समझ लिया कि कभी कभी अपने दिल की बात सीधे तरीके से कहना और सुनना बहुत जरूरी है। गांव के एक छोटे से घर में राधा अपनी नई जिंदगी बिता रही थी। उसकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और वह अपने पति सूरज की मदद से हरदम अपने घर की व्यवस्था में लगी रहती थी। लेकिन उसके दिल में एक बात खटक रही थी। उसकी सास शांति देवी बहुत ही सख्त और उम्मीदों से भरी महिला थी। शुरू शुरू में तो राधा ने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत के बावजूद उसके सास का व्यवहार कठोर ही रहता। वह हर छोटे से काम में कमी निकाल देती, यहाँ तक कि उसकी छोटी छोटी बातों पर भी नाखुशी दिखाती। इससे राधा का मन उदास हो जाता और उसे ऐसा महसूस होने लगता कि वह शायद अपने काम से सास को खुश नहीं कर पा रही। एक दिन जब राधा बहुत ही दुखी मन से अपने पति सूरज के पास बैठी थी, तो उसने कहा, सूरज, मुझे लगता है कि मैं कभी भी माँ जी को खुश नहीं कर सकती। मैं हर दिन बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी तारीफ नहीं करती। मैं सोचने लगी हूँ कि शायद मैं ही गलती वाली हूँ। सूरज ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, राधा, मैं समझता हूँ कि तुम्हें आपकी सास का कठोर व्यवहार बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन बताना चाहता हूँ कि माँ भी हमारी तरह ही इंसान है। वह बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बड़ी हुई हैं। उनकी सोच और व्यवहार भी उनसे ही तय होते हैं। सूरज आगे बोला, माँ जी को खुश करना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें धैर्य और प्यार से उन्हें समझाना चाहिए। ये भी सही है कि समय के साथ माँ का व्यवहार भी बदल सकता है। हमें बस सही दिशा में और प्यार के साथ कदम बढ़ाने होंगे। राधा ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि प्यार और धैर्य से ही जटिल से जटिल परिस्थिति भी सुधर सकती है। उसने अपने मन को शांत किया और सोचा कि वह अपने व्यवहार में नरमी और समझदारी लाएगी। अगले दिन उसने तय किया कि वह अपने सास के साथ बात करेगी। उसने अपनी एक छोटी सी योजना बनाई कि वह उनकी बात ध्यान से सुनेगी, उनसे प्रेम और आदर से बात करेगी। उसने उनके पास जाकर कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे समझती हैं। आप चाहती हैं कि मैं घर का हर काम ठीक से करूँ, और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मेरे काम से खुश रहें। मैं आपसे कुछ बातें चाहती हूँ कि हम दोनों समझदारी से मिलकर इस समस्या का हल निकाल सके। शांति देवी ने पहले तो उसकी बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य महसूस किया, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे पर प्यार और सम्मान झलकने लगे। वह बोली, राधा, मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो और मैं तुम्हारी लगन की कद्र करती हूँ। मेरी सख्ती का कारण है मेरे निजी अनुभव, लेकिन अब तुमसे मैंने सीखा है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। इसी तरह समय के साथ दोनों ने एक दूसरे के मन को समझना शुरू किया। राधा ने जाना कि धैर्य और प्यार से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। उसकी सास ने भी उसकी मेहनत और लगन को सम्मान देना शुरू किया। धीरे धीरे घर में प्रेम, सम्मान और समझदारी का माहौल बन गया।
गांव में बड़ा त्योहार आने की खबर सुनकर सभी लोगों के चेहरे खिल उठे। हर घर में खुशी और उत्साह का माहौल था। राधा भी इस त्योहार को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने सोचा कि यह सही मौका है जब वह अपनी सास को खुश कर सकती है। राधा और उसकी सास के बीच कुछ मनमुटाव थे और वह चाहती थी कि इन सब को भुलाकर वे एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करें। राधा ने सुबह से ही घर को सजाने में जुट गई। उसने रंग बिरंगे फूलों से घर के आंगन को सजाया, दीवारों पर सुंदर रंगोली बनाए और दियों से पूरे घर को रोशन कर दिया। उसकी मेहनत देखकर पड़ोस की महिलाएं भी उसकी तारीफ करने लगीं। राधा ने सोचा कि अगर उसकी सास ये सब देखेंगी तो जरूर खुश होंगी। इसके बाद राधा ने किचन में जाकर स्वादिष्ट पकवान बनाने शुरू किए। उसने अपनी सास के पसंदीदा व्यंजन बनाए, जैसे गुलाब जामुन, पूरी और सब्जी। उसने हर चीज को बड़े प्यार और मेहनत से तैयार किया। जब सारे पकवान तैयार हो गए तो उसने उन्हें सजाकर मेज पर रख दिया। जब राधा की सास घर लौटी तो उन्होंने घर की सजावट और मेज पर सजे पकवानों को देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने राधा से पूछा, ये सब तुमने किया है? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं चाहती थी कि आप इस त्योहार को खुशी से मनाएं। राधा की सास उसकी मेहनत और प्यार से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने राधा को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई है और उसकी सास के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो गया है। जब शांति देवी ने घर में प्रवेश किया तो उनकी आंखें चौंक गईं। घर की हर चीज इतनी सुंदर और सजी धजी थी कि उन्हें लगा जैसे वे किसी और ही घर में आ गई हों। आंगन में रंग बिरंगे फूल, दीवारों पर बनी सुंदर रंगोली और दियों की रोशनी ने पूरे घर को एक अलग ही आभा दी थी। उन्होंने मेज पर सजे स्वादिष्ट पकवानों को देखा, जो राधा ने बड़े प्यार और मेहनत से तैयार किए थे। शांति देवी का दिल भर आया। उन्होंने राधा को देखा, जो थोड़ी नर्वस होकर एक कोने में खड़ी थी। शांति देवी ने उसकी ओर बढ़कर उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में प्यार और गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। तुमने आज मुझे गर्व महसूस कराया है। तुमने न केवल घर को सजाया बल्कि मेरे दिल को भी सजा दिया। राधा ने शांति देवी की बातें सुनकर राहत की सांस ली। उसने कहा, माँ, मैं चाहती थी कि आप इस त्योहार को खुशी से मनाएं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। शांति देवी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने सिर्फ त्योहार नहीं मनाया बेटी, तुमने मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो छोटी सी दूरी थी उसे भी मिटा दिया। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और प्यार ने उसकी सास के दिल को जीत लिया है। शांति देवी ने राधा के हाथों से बने पकवानों को चखा और उन्हें बहुत स्वादिष्ट बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथों से बनी हर चीज में प्यार का स्वाद है। उस दिन के बाद से राधा और शांति देवी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। शांति देवी ने राधा को अपनी बेटी की तरह मान लिया और राधा ने भी उन्हें अपनी माँ की तरह प्यार करना शुरू कर दिया। त्योहार की खुशी ने उनके घर में प्यार और सद्भाव का माहौल बना दिया। राधा ने सीखा कि छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उसकी मेहनत और प्यार ने न केवल त्योहार को यादगार बना दिया बल्कि उसके रिश्ते को भी मजबूत कर दिया। शांति देवी ने भी महसूस किया कि राधा उनके लिए सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि उनकी बेटी है, जो हमेशा उनका ख्याल रखती है। गांव की शांत सुबह थी। पक्षियों का मधुर कलरव हवा में गूंज रहा था और सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे जमीन को छू रही थी। राधा सुबह जल्दी उठ गई थी। उसने चूल्हे पर चाय बनाई और फिर धीरे से अपनी माँ के कमरे में गई। माँ अभी उठी ही थी। माँ जी, प्रणाम, राधा ने हाथ जोड़कर कहा और मुस्कुरा दी। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह। राधा ने चाय का प्याला माँ के हाथ में थमाया और बोली, आज मैंने आपके लिए खास नाश्ता बनाया है। आप बिस्तर पर ही आराम करें, मैं लेकर आती हूँ। माँ ने आश्चर्य से देखा, पर आज तुम्हें कॉलेज जाना है ना? राधा ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन आपकी सेवा करने के बाद। आपकी खुशी ही मेरी खुशी है माँ जी। मैं हमेशा आपको खुश रखना चाहती हूँ। माँ का गला भर आया। उन्होंने राधा को गले से लगा लिया। तुम सच में मेरी लाडली हो बेटा। राधा ने जल्दी से नाश्ता तैयार किया, माँ के पसंदीदा पराठे और दही। वह जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से माँ थोड़ी कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए उसने उनकी देखभाल करने का पूरा निश्चय किया था। नाश्ता करते समय माँ ने पूछा, आजकल तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छी माँ, पर आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखें।
माँ ने गर्व से उसकी ओर देखा। राधा न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल थी, बल्कि घर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाती थी। थोड़ी देर बाद जब राधा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो माँ ने उसके हाथ में कुछ रुपए थमाए। ले लो, कॉलेज से लौटते समय कुछ मिठाई ले आना। राधा ने मना कर दिया, नहीं माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मेरी बारी है आपको खुश करने की। इतना कहकर वह हंसते हुए बाहर निकल गई। शाम को जब वह लौटी तो अपने साथ माँ की पसंदीदा गुलाब जामुन लेकर आई। माँ ने खुशी से उसे गले लगा लिया। तुम सच में मेरी सबसे अच्छी बेटी हो, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ जी, आपकी मुस्कान ही मेरी दुनिया है। जब तक आप खुश हैं, मेरा जीवन सफल है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी न सिर्फ उनकी सेवा कर रही है, बल्कि उसका प्यार और समर्पण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद से शांति देवी का दिल पिघल गया। राधा ने जिस तरह से बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा की थी, उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। अगले दिन सुबह जब राधा चुपचाप किचन में चूल्हा जला रही थी, तो शांति देवी अचानक वहां आ गईं। बेटा, इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान हो रही हो? मैं भी तो हाथ बटा सकती हूँ, उन्होंने पहली बार इतने प्यार से कहा। राधा चौंक गई। उसने पलटकर देखा तो सास माँ के चेहरे पर एक नर्म मुस्कान थी। नहीं माँ, आप आराम करें, मैं अभी नाश्ता तैयार कर देती हूँ, राधा ने विनम्रता से कहा। नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ चूल्हे पर बैठूंगी, शांति देवी ने दृढ़ता से कहा और आटा गूंथने लगी। राधा का दिल खुशी से भर गया। पहली बार उसे लगा कि सास माँ उसे अपनी ही बेटी की तरह देख रही हैं। अब शांति देवी राधा की मेहनत की कद्र करने लगी। वह उससे पूछती, बेटा कहीं तुम थक तो नहीं गई? जरा आराम भी कर लिया करो। कभी कभी वह राधा के हाथ से काम छीनकर खुद करने लगती। एक दिन पड़ोस की सुशीला ने राधा से कहा, तुम्हारी सास तो बिल्कुल बदल गई है। पहले तो वह हमेशा तुम्हारी बुराई किया करती थी। राधा मुस्कुरा दी, माँ जी का दिल बहुत अच्छा है, बस थोड़ा समय लगा उन्हें समझने में। राधा भी अब सास माँ का और भी ज्यादा सम्मान करती। वह उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। अगर शांति देवी को कभी सिरदर्द होता तो वह तुरंत उनके लिए काढ़ा बना लाती। कभी वह उनके साथ बैठकर पुराने किस्से सुनती, तो कभी उनके पसंदीदा व्यंजन बनाती। एक बार शांति देवी बीमार पड़ गईं। राधा ने रात रात भर उनकी सेवा की, दवाई दी, पैर दबाए। सुबह जब शांति देवी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि राधा उनके पास ही कुर्सी पर सो गई है। उनकी आंखें भर आईं। माँ, आप ठीक हैं न? राधा ने अचानक नींद में ही जैसे संवेदना से महसूस करते हुए पूछा। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मेरी माँ हो, मैं आपकी सेवा करूँ, ये तो मेरा फर्ज है। अब घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा प्यार भरा हो गया था। शांति देवी अक्सर राधा के पति अपने बेटे से कहती, तुम्हारी पत्नी सच में घर की लक्ष्मी है, तुम्हें इसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। राधा की छोटी सी मुस्कान और सेवाभाव ने न सिर्फ सास के दिल को जीत लिया, बल्कि पूरे परिवार में एक नई खुशहाली भर दी। गांव की शाम ढल रही थी। आंगन में चारपाई पर शांति देवी और राधा साथ साथ बैठी थी। राधा सास के पैर दबा रही थी तो शांति देवी उसे पुराने दिनों के किस्से सुना रही थी। ये नज़ारा देखकर पड़ोस की महिलाएं भी हैरान थीं, क्योंकि कुछ महीने पहले तक इन दोनों के बीच तनाव रहता था। सब कुछ उस दिन से बदला जब राधा ने बुखार में तपती शांति देवी की पूरी रात सेवा की थी। तब से शांति देवी ने राधा को अपनी बेटी समझना शुरू कर दिया था। अब वे राधा से बेटी की तरह प्यार करती और हर छोटी बड़ी बात में उसकी राय लेती। एक दिन शांति देवी ने राधा से कहा, बेटा, तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है, आज मैं तुम्हारे साथ रसोई में बैठूंगी, तुम मुझे भी कुछ सिखाना। राधा खुशी से झूम उठी, जरूर माँ, आज हम साथ में आपके पसंदीदा गुलाब जामुन बनाएंगे। उस दिन से रसोई में दोनों का साथ काम करना आम बात हो गई। शांति देवी अब राधा को डांटती नहीं थी, बल्कि उसकी गलतियों को प्यार से समझाती थी। जब राधा का पति शहर काम से गया हुआ था तो उसकी तबीयत खराब हो गई। शांति देवी ने उसकी हर तरह से देखभाल की। वे खुद दवाई लेने डॉक्टर के पास गईं और रात भर राधा के सिर पर हाथ फेरती रहीं। राधा ने आंखें खोली तो देखा कि सास माँ उसके पास ही बैठी हैं। माँ, आप सो क्यों नहीं रही? शांति देवी ने प्यार से कहा, जब तक मेरी बेटी आराम से सो नहीं जाती, मैं कैसे सोऊं? राधा का दिल भर आया। उसने शांति देवी के पैर छू लिए। आप सच में मेरी दूसरी माँ हैं। इस प्यार भरे रिश्ते का असर पूरे घर पर दिखने लगा।
राधा का पति हैरान था कि उसकी माँ और पत्नी अब एक दूसरे की इतनी करीब कैसे हो गई हैं। गांव वाले भी कहने लगे, शांति देवी और राधा तो जैसे माँ बेटी हैं। त्योहारों पर अब घर में दोगुनी रौनक होती। दोनों मिलकर पकवान बनाती, पूजा की तैयारी करती और गांव की औरतों को भी खुशी से बुलाती। एक दिन शांति देवी ने राधा से कहा, बेटा, तुम्हारे आने से हमारे घर में फिर से वो पुरानी खुशियां लौट आए हैं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से ही सब अच्छा हो रहा है। आप और मैं, हम दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बना देंगे। अब शांति देवी राधा को अपनी ही संतान समझती थी। राधा भी सास को माँ का दर्जा देती थी। उनके बीच का ये प्यार भरा रिश्ता पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया था। जब कभी कोई नई बहू गांव में आती तो लोग कहते, राधा और शांति देवी जैसा रिश्ता बनाओ, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। और इस तरह प्यार और समझदारी से एक सास बहू के रिश्ते ने न सिर्फ उनके घर बल्कि पूरे समाज को एक नई सीख दी। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।